नमस्कार दोस्तों, लीगल अवेयरनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या एक पत्नी को अपने पति और ससुराल वालों की संपत्ति में कोई हक है। पति के द्वारा अगर स्वयं अर्जित संपत्ति है या फिर उसके अपने माता पिता से मिले हुए संपत्ति है, तो क्या उन संपत्ति पर एक पत्नी को अधिकार है कि नहीं। तो आइए यह हम लोग जानते हैं। यह जो आर्टिकल है जो लिया गया है livelawin से, इसमें बड़ा अच्छा उन्होंने विश्लेषण किया है इस बारे में। उन्होंने कहा कि भारत के में कानून को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं और उन भ्रांतियों में एक भ्रांति यह भी है कि एक महिला को उसके पति के संपत्ति में अधिकार होता है या फिर पति के माता पिता की संपत्ति में कोई अधिकार होता है। इस मामले में भारत का कानून अत्यंत स्पष्ट है। क्या है भारत का कानून? संपत्ति के उत्तराधिकार के मामलों में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम लॉ में उत्तराधिकार के नियम लागू होते हैं। किसी भी व्यक्ति की संपत्ति दो प्रकार की होती है। पहली प्रकार की वह संपत्ति होती है जो उसने स्वयं अर्जित की है और दूसरी प्रकार की वह संपत्ति है जो उसे पैतृक रूप से मिला है। तो संपत्ति के दो प्रकार हो गए, एक हुआ कि सेल्फ एक्वायर कर दिया और दूसरा जो उसको इनहेरिटेंस में मिला हुआ है, प्रॉपर्टी है। कोई भी ऐसी महिला जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी की है जिसने कुछ संपत्तियां अर्जित की है, मतलब सेल्फ एक्वायर्ड किया है उसके पति ने, उस व्यक्ति की संपत्ति में उस महिला का अधिकार होता है या नहीं, यह मामलों की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इन सवालों के जवाब में हमें मामले की परिस्थिति भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत मिलते हैं। जैसा कि यह स्पष्ट है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को स्वयं अर्जित करता है तब उस व्यक्ति का उस संपत्ति पर पूर्ण रूप से अधिकार होता है। वह संपत्ति के संबंध में कोई भी निर्णय ले सकता है, चाहे उसकी संपत्ति अचल संपत्ति हो या चल हो, कोई सोना चांदी हो या फिर जमीन या मकान हो। दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में उसके पति को पूर्ण निर्णय होता है कि वह इसको कैसे डिस्पोज करे, कैसे किसे देना है, किसे नहीं देना है, चाहे वो अचल संपत्ति हो या चल संपत्ति हो। किसी भी प्रकार की संपत्ति में उसे ही अधिकार प्राप्त होता है तथा उसके अधिकारों में कोई दूसरा व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर सकता। इसका मतलब पत्नी उसमें घुसपैठ नहीं कर सकती, अब भले ही उसकी पत्नी हो या उसके बच्चे हो। यदि संपत्ति स्वयं अर्जित की गई है तब उस व्यक्ति की संपत्ति पर केवल उसी का अधिकार होगा। वह संपत्ति को बेच भी सकता है, दान भी दे सकता है या वसीयत भी कर सकता है। वो चाहे जैसे संपत्ति को डिस्पोज कर सकता है। दैट इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में इस तरह का होगा। पति के जीवित रहते कोई अधिकार नहीं। एक शादीशुदा महिला को अपने पति की अर्जित की गई संपत्ति पर कोई भी अधिकार तब तक नहीं होता है जब तक उसका पति जीवित होता है। उसके पति के जीवन काल में पत्नी के पास में संपत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। उसके पति के मर जाने के बाद भी यदि उसका पति संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत कर दे तब उस वसीयतदार उत्तराधिकारी को संपत्ति में अधिकार होगा और पत्नी को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। सपोज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है पति के द्वारा और उसने बिल लिख दिया या वसीयत कर दिया किसी को, तो उसमें पत्नी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती क्योंकि पत्नी का कोई अधिकार नहीं है उसमें। शादी के समय अनेक महिलाएं यह समझती है कि किसी व्यक्ति से शादी कर लेने पर उसकी अर्जित की गई संपत्ति पर उस महिला का भी अधिकार हो गया, जबकि यह
ठीक बात नहीं है। उस महिला को संपत्ति में अधिकार तभी मिलेगा जब उसको संपत्ति में सहस्वामी के रूप में जोड़ दिया जाए। एज ए को ऑनर अगर जोड़ दिया जाए तभी उसको अधिकार मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसे कि यदि कोई खेत किसी व्यक्ति के पास में है और उस व्यक्ति से किसी महिला की शादी की गई है, तब उस व्यक्ति के नाम पर जो खेत है उसके स्वामी के रूप में पत्नी का नाम भी जोड़ दिया जाता है। बहुत बार होता है कि पत्नी को एज ए को-ऑनर बना दिया जाता है, उसका नाम जोड़ दिया जाता है। ऐसे नाम दान पत्र के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, अर्थात पति यह कह सकता है कि उसने संपत्ति का आधा हिस्सा अपनी पत्नी के पक्ष में दान कर दिया है। तब उसकी पत्नी को उस संपत्ति में सहस्वामित्व प्राप्त हो जाता है, परंतु बगैर दान के महिला को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। एक महिला अपने पति से केवल भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सकती है तथा तलाक के समय समस्त जीवन के लिए एक मुफ्त भरण पोषण की राशि, जिसे एलिमनी कहा जाता है, प्राप्त कर सकती है, परंतु संपत्ति में कोई क्लेम नहीं कर सकती है। अब तो यह है पति की संपत्ति पे पत्नी का अधिकार। अब देखते हैं कि सास ससुर की संपत्ति में पत्नी का क्या हक है। इसी प्रकार सास ससुर की संपत्ति में भी एक शादीशुदा महिला को किसी प्रकार का कानूनी अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। जब तक सास ससुर जीवित हैं तब तक महिला किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकती और उनके मर जाने के बाद भी महिला कोई क्लेम नहीं कर सकती। यहाँ पर महिला का पति के संपत्ति का हिस्सेदार होता है। यहाँ महिला का पति संपत्ति का हिस्सेदार होता है, परंतु यदि पति की मृत्यु पहले हो चुकी है, ध्यान दीजिएगा, देखिए पति संपत्ति का अधिकारी, पति अपने पिता माता पिता के जो संपत्ति है उसका हिस्सेदार है, पत्नी नहीं है। परंतु यदि पति की मृत्यु पहले ही हो चुकी है और फिर सास ससुर की मृत्यु होती है, ऐसी स्थिति में पत्नी के पास उत्तराधिकार आ जाता है तथा तब एक मरे हुए व्यक्ति की विधवा अपने मरे हुए सास ससुर की संपत्ति में अधिकार प्राप्त करती है, परंतु यह तभी संभव है जब उनके द्वारा संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार की कोई वसीयत किसी अन्य व्यक्ति को नहीं की गई है। तो ये रहा सास ससुर की संपत्ति पर अधिकार। अगर पति मर जाता है पहले तब वो उसको अधिकार आ जाता है, अदरवाइज सास ससुर उसको अपनी संपत्ति को डिस्पोज ना कर दें, किसी अदर तरीके से अलग वसीयत ना कर दें। पति की मृत्यु पर पत्नी का हक। जब एक महिला का पति बगैर किसी वसीयत के अपनी स्वयं अर्जित की गई संपत्ति को छोड़कर मर जाता है, ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति पर उसकी पत्नी और साथ में उसकी माँ भी जीवित हो तो उसका भी अधिकार होता है और उसी के साथ उसके बच्चों का भी अधिकार होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब एक महिला का पति बगैर किसी वसीयत के अपनी स्वयं अर्जित की संपत्ति को छोड़ जाता है, मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में उसकी संपत्ति पर उसकी पत्नी और साथ में माँ, अगर माँ जीवित है तो माँ भी जीवित हो तो उसका भी अधिकार होता है और उसी के साथ उसके बच्चों का भी अधिकार होता है। यहाँ पर उत्तराधिकार के मामले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तथा मुस्लिम पर्सनल लॉ जो मुसलमानों के मामले में लागू होता है के नियम लागू होते हैं। इन कानूनों के नियमों से संपत्ति का उत्तराधिकार तय होता है। जैसे कि मान लिया जाए एक हिंदू व्यक्ति अपने एक मकान छोड़कर मर जाता है, जिस मकान की कीमत 1 लाख रुपये है। वह व्यक्ति अपने पीछे अपने माँ, अपने भाई, अपनी बहन और अपनी विधवा पत्नी को छोड़कर मर जाता है। इस स्थिति में उस व्यक्ति की अर्जित की गई संपत्ति में उसके भाई और बहन का कोई अधिकार नहीं होगा, परंतु उसकी विधवा और उसकी माता दोनों को ही संपत्ति में समान रूप से अधिकार होगा। इसका उल्लेख हमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होता है, जहां पर बगैर वसीयत किए गए किसी हिंदू व्यक्ति के मरने पर उसके वारिसों को
मिलने वाली संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में उल्लेख किया गया है। इन सभी बातों से यह तय होता है कि कोई भी विवाहित महिला को अपने पति और अपने सास ससुर की संपत्ति में उनके जीवित रहते हुए किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है, परंतु यदि उनकी मौत हो जाती है और वह बगैर वसीयत के मर जाते हैं तब उस महिला का अधिकार पैदा हो जाता है और तब वह महिला अपने पति की संपत्ति में अपने उत्तराधिकार के लिए क्लेम कर सकती है, परंतु उनके जीवित रहते उसका कोई अधिकार नहीं है। पत्नी केवल अपने लिए भरण पोषण की मांग कर सकती है, उसके अतिरिक्त वे किसी प्रकार की अपनी पति की संपत्ति में कोई क्लेम नहीं कर सकती है। इसलिए यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि संभव हो सके तो विवाह के समय महिला के पक्ष में किसी संपत्ति को दान के रूप में लिखवाया जाना चाहिए तथा उसे संपत्ति का मालिक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक महिला का भी त्याग होता है और यदि वे कामकाजी नहीं है तब किसी संपत्ति की मालिक नहीं रह जाती है और उसके बाद भरण पोषण का अधिकार मात्र ही रह जाता है। तो ये था, हमने आज देखा कि क्या एक पत्नी का पति की संपत्ति में या फिर ससुराल वालों की संपत्ति में कोई हक है कि नहीं है। ये आर्टिकल पूरी अच्छी तरह से उसके बारे में बताता है। धन्यवाद।